हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे यू आर वेल्दी। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम बात करेंगे निफ्टी के मूव पर। निफ्टी कैसे चला था। आज है 21 ऑफ मार्च और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। थर्सडे का दिन था और इसमें जो है निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया है। आई थिंक बहुत दिनों से वो सपोर्ट के पास था। 21,850 पे कल की क्लोजिंग थी और चांसेस थे इसके आज बाउंस बैक करने के। और अब मैंने तो एक ट्रेड लिया था। नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट मैं थोड़ा सा ऑक्शन में ट्रेड करता हूँ कभी कभी। तो कल मैंने एक ट्रेड लिया था, तो उस पे थोड़ा सा मतलब बन जाता है कभी कभी ऐसा ही। तो कभी कभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड के हिसाब से बन जाता है। बट हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड की, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। तो म्यूचुअल फ़ंड में अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कि म्यूचुअल फ़ंड की मतलब हमें कौन से लेने चाहिए, कैसा उसका रेशियो रहना चाहिए। तो थोड़ी और क्लैरिटी के लिए इसमें जो है मैंने ये बोला था अपने वीडियो में। आप चाहें तो उसको रिविजिट भी कर सकते हैं। मेरे लास्ट वीडियो मैंने उसमें 2 वीडियो बनाए थे कि स्मॉल कैप में कैसे हमें बाय करना चाहिए और मिड कैप या लार्ज कैप या मिड सेगमेंट में कैसे बाय करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड का मेन मकसद जो होता है कि हमें एक डिसिप्लिन में डालता है। सबसे पहली बात तो ये है। और हमें जो है जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम ना इस इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी सबसे लास्ट में देते हैं। हम सोचते हैं पैसा बच जाएगा तो हम इसको सिप में लगाएंगे या कुछ हम म्यूचुअल फंड की सिप खरीद लेंगे। तो वो हम पैसे को डालते हैं, बट हमारा एम एक्चुअली में जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का है। लॉन्ग टर्म में मेरा हिसाब जो है ये कहता है कि कम से कम 10 ईयर का आप टेन्योर लेना चाहिए हमें। और 10 ईयर के ड्यूरेशन में नॉर्मली यदि कहीं और भी इंडेक्स, कहीं इंडेक्स के अलावा ये निफ्टी और मार्केट के अलावा इक्विटी के अलावा कहीं और यदि इन्वेस्ट करा जाए तो एक कहीं ना कहीं हर जगह चैलेंजेस हैं थोड़े थोड़े। और इनका निफ्टी का क्या चैलेंज है कि यदि हम सिप करते हैं इन केस आइदर हमारी वो स्मॉल कैप में हो, यदि हमारी एज कम है और हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं और हमने जस्ट स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा दिलेरी दिखानी चाहिए और स्मॉल कैप के फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो जनरिक कंसर्न नॉर्मली लोग कहते हैं कि निफ्टी का ईटीएफ ले लो या वो ले लो, मगर अभी जब बहुत टू अर्ली स्टेज है तो वी आर एबल टू टेक सम मोर रिस्क, राइट। तो उसमें जैसे आपका जॉब स्टार्ट हुआ है ना, जस्ट अभी 22, 23, 24 की एज में हो, थोड़ा सा ही अमाउंट आया है, तो आप 1000 की सिप या 500 की स्मॉल कैप फंड में सिप लगा सकते हो। और आजकल तो बहुत आसान है। और उसमें जो है डायरेक्ट सिप के भी ऑप्शन है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का है। उसमें डायरेक्ट में आपका बीच का जो एक ब्रोकर या एजेंट ले जाता है, वो पैसे नहीं चार्ज होते उसमें। तो एक वो फ़ायदा है उसके अंदर। वो भी इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कभी यदि लोगों को कोई कमेंट आता है कि इस पे वीडियो चाहिए तो। और बगैर उसमें जो है हम आपको जैसे मेरा जो फेवरेट है कि स्मॉल कैप में लगाने चाहिए या फिर मल्टी कैप में लगाना चाहिए। क्योंकि मल्टी कैप में क्या है कि ऑल सेगमेंट कवर हो जाता है उसमें, पहली बात। तो उसमें क्या मेजॉरिटी जो म्यूचुअल फंड वाले जो मल्टी कैप सेगमेंट को जो चूज़ करते हैं, उसमें भी उनका जो फंड एलोकेशन का जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है वो 50% लार्ज कैप को ही होता है, फिर 20-20 जो परसेंट है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रहता है। तो वो मुझे लगता है कि आपका, आप यदि मान के चलो कि एक मुझे लंबे समय के लिए लगाना है या लगा के भूल जाना है उसको, तो उसमें जो है थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए और स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। स्मॉल कैप में नॉर्मली लॉन्ग टर्म व्यू में 25% तक की ग्रोथ देखी गई है। और एक 72 का रूल होता है जिसमें ये कहता है कि यदि मेरा मतलब यदि मैंने मतलब 20% या फिर आप ये समझो कि मतलब एक 12% का भी रिटर्न लिया तो मेरा 6 ईयर में अमाउंट जो है मतलब डबल हो जाता है।
तो 6 12 into 6 = 72। तो इस तरह से नंबर ऑफ ईयर्स इनटू द इंटरेस्ट, मतलब जो ओवरऑल अर्निंग है आपकी ईयरली, उसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आना चाहिए उसमें। तो नॉर्मल इजी कैलकुलेशन के लिए ये होता है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट वन टू स्टार्ट विद फॉर लॉन्ग टर्म। इसके बाद आपको जैसे जैसे नॉलेज होती जाए और फंड बढ़ता जाए लगाने का, तो उस फंड को भी आप ईयरली थोड़ा थोड़ा करके 10 से 15% जितना आपका सैलरी में या बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, उसी हिसाब से आप इसको इसमें फ़ंड भी बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। और ये नॉर्मली हमें क्या ऑब्ज़र्व होता है कि हमने जैसे अपना सिप चालू कर दिया और 4 5 साल हमने उसमें ज़रा सा भी पैसा इंक्रीज़ नहीं किया, तो हमें बड़ा रिग्रेट होता है कि क्योंकि वो गेन बहुत अच्छा आ चुका होता है, और फिर हमें उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि यार मैंने इसमें और पैसे क्यों नहीं लगाए। तो जैसे ही आपका अर्निंग इंक्रीज़ हो रही है, आइदर फ्रॉम द सैलरी, आइदर फ्रॉम द बिजनेस और किसी और प्रोफेशन से, तो उसी रेशियो में आप म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ाते जाइए। और ये एक अच्छा तरीका होता है। मैं सिर्फ अपनी पुरानी जो लर्निंग्स हैं उन्हीं को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो मुझे चैलेंज आए और इनको जो मतलब कैसे बेस्ट हम कर सकते हैं। तो क्योंकि जो समय पास्ट हो जाता है वहाँ आपने आपने एक्चुअली में वो कंपाउंडिंग देखी ही नहीं एक्चुअली में, तो वो थोड़ा सा रिग्रेट होता है हमें बाद में। तो इसलिए हमें अपनी सैलरी के कम इंक्रीज़ के साथ, अपनी अर्निंग की इंक्रीज़ के साथ साथ हमें अपना सिप का अमाउंट भी बढ़ाते रहना चाहिए। और स्मॉल कैप से स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन टू अर्ली स्टेज। और यदि आप 30 और 35 की रेंज में हैं एज आपकी, तो आप मल्टी कैप के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप 40 और 45 प्लस एज में हैं, तो आप फिर लार्ज कैप के साथ ज़्यादा बने रहिए। स्मॉल कैप का सेगमेंट आपका बड़ा छोटा सा रहना चाहिए, क्योंकि रिस्की होता है बट गेन भी ज़्यादा देता है। रिस्क वहीं पे ज़्यादा होता है जहाँ पर उसके गेन की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रिस्क कैसा होता है? रिस्क ऐसा होता है कि इन केस आपको उस अमाउंट की ज़रूरत है, और तो मार्केट में यदि ओवरऑल निफ्टी या सेंसेट का डाउन साइड यदि 10% आपको दिखेगा, तो इनमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा पिटाई होती है। वो आपको मतलब इनका एक्चुअली में जो बीटा है वो बहुत हाई होता है। और वो चीज़ें जो हैं आपको मतलब 30 to 40%, इवन 50 60% भी स्टॉक वाइज जाओगे तो आप वहाँ पर डाउन दिखता है। इवन ज़रा सा भी निफ्टी में टेंशन पैदा होती है तो इनमें सबसे पहले लोग अपना पैसा निकालना चालू कर देते हैं। तो पेन, ये सिप का कॉन्सेप्ट इसीलिए यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि यदि जो आपका, क्योंकि ये पेन आपके यदि लंबा टेन्योर आपने रखा है सिप का, इन केस आपने यदि 10 to 15 ईयर का टेन्योर रखा है, तो ये फेज़ आपके पूरे ड्यूरेशन में कम से कम 4 से 5 बार तो आएंगे ही आएंगे। तो उस ड्यूरेशन में जब वो डाउन साइड का ड्यूरेशन है, तो वहाँ पे एवरेजिंग उसकी हो जाती है, और इसलिए ओवरऑल गेन जो है इनमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। इवन मैंने तो ये देखा है कि कई सारी सिप जो हैं इस ड्यूरेशन में डबल भी हो जाती हैं। मतलब ऐसे भी चलता है इनका हिसाब किताब, मतलब डबल हो जाएगी, फिर आधी हो जाएगी, फिर डबल हो जाएगी, ऐसे करके चलता है इनका हिसाब। तो ओवरऑल ये 20 से 25% तक का गेन बहुत लंबे समय के लिए आराम से दे देती हैं। तो आपका जो अमाउंट है वो आप ये समझो कि मतलब यदि 20% भी पकड़ के चलें, तो मतलब अराउंड 3 ईयर में आपका अमाउंट, 3 और 4 ईयर में आपका अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये इसकी पावर है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे मतलब सिप ऑप्शन सही रहता है। और म्यूचुअल फंड मतलब एक चैनल है। और अभी जैसे लोगों का एक दूसरा पॉइंट था कि म्यूचुअल फंड में हम लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड पहले से बहुत हाई हो चुके हैं। भाई साहब, अभी म्यूचुअल फंड में इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है उसका बहुत थोड़ा परसेंट ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। अभी इंडिया का इटसेल्फ पैसा नहीं आया है म्यूचुअल फंड में। अदरवाइज़ आप ये देखो कि यदि कोरोना को बीच में से हटा दो,
तो सभी जगह वॉर के लाइक सिचुएशन हो रही है आज की डेट में। इसराइल वाली अलग टेंशन चल रही है, यूक्रेन रसिया की अलग टेंशन चल रही है, उधर वो चाइना की अलग चल रही है, टेंशन चल रही है। ठीक है, तो और कई सारी कंपनी करप्शन मतलब करप्ट वो बैंकरप्ट हो जा रही हैं। तो वो सीन होते हुए भी इंडिया का निफ्टी सेंसेट इतना ऊपर है, यहाँ से यदि 10 से 15-20% भी डाउन हो जाए तो आप 18,000 का लेवल टच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि यदि कोई भी चीज़ जो कि आज की डेट में 18,000 की है और कल को वो जाके 30,000 की होगी, वो आपको आज की डेट में वो इमेजिनरी लग रहा है, बट 10 साल बाद आप यदि इसको देखोगे तो वो 30,000 की होगी। तो वैसे ही वो पैसा आपका मतलब डबल ट्रिपल हो चुका होगा। तो कंपाउंडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपाउंडिंग से ही वेल्थ ग्रोथ होती है। और इसमें मैं और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई लोन नहीं लेना है, आपकी जितनी अर्निंग है आप उसी के हिसाब से अपना सेविंग की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। और लिक्विडेट नहीं करना है इसको किसी भी पैनिक सिचुएशन में भी। यदि आपकी पैसे की ज़रूरत एक सब जगह आपके हाथ पांव मारने से भी कंप्लीट नहीं हो पाती इन केस, तभी आपको इसको टच करना है, तभी इसको लिक्विडेट करना है। अदरवाइज़ इस अमाउंट को आप भूल जाओ, तभी ये पैसा इतना बना के देगी कि आप बीच में ये जो सारे हर्डल्स आते रहते हैं कि मुझे घर लेना है, मुझे कार लेनी है, मुझे शादी वाला करना है, मुझे मतलब बच्चों का एजुकेशन करना है, मैरिज करना है, ये सब पार्ट निकलने के बाद आपके पास यदि आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होगे तो मिडिल क्लास वाले की मैं बात कर रहा हूँ, सैलरीड एम्प्लॉयड या छोटा प्रोफेशनल वाला है या फिर छोटा बिजनेसमैन है, इनके पास लास्ट में कुछ बड़ा अमाउंट रह नहीं जाता है। तो ये एक साइड में चलते रहने दो, इसमें से पैसा निकालना अच्छी बात नहीं है। तो हमने इस वीडियो में मैक्सिमम यही मेरा पॉइंट था कहने का कि यदि टू अर्ली स्टेज है, आपकी जॉब जस्ट स्टार्ट हुई है, तो म्यूचुअल फंड में 500 या 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इसको कभी भी बंद नहीं करना है। और यदि आपकी एज जो है 35 से लेकर 40 के बीच में है, तो आप 30 से लेकर 35 के बीच में हैं, तब आप मल्टी कैप वाले पे ज़्यादा फोकस करो। और यदि आप 45 प्लस हो चुके हो तो आप ओवरऑल निफ्टी वाले प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, वहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम रहता है। मेरा इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि इसको कभी भी क्लोज़र की तरफ नहीं ले जाना है। रिडेम्स प्रॉफिट बुक करना एक सेपरेट पॉइंट होता है, और क्लोज सिप को कभी इंजन सिप का जो गाड़ी का जो इंजन स्टार्ट किया है, जैसे मैंने आज एक सिप स्टार्ट की तो समझो मेरा वो एक गाड़ी की चाबी से इंजन स्टार्ट हो गया। उस इंजन को कभी बंद नहीं करना है, सिप चलती रहनी चाहिए। सिप का रुकना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और उसमें कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाती है आपकी। बाद में आप चाहो कि मैं ज़्यादा पैसा डाल के ज़्यादा की सिप करके उस पैसे को ग्रो कर सकता हूँ, तो उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जाएगा और वो फिर पैसा वहाँ से ग्रो होना चालू होगा। ठीक है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि आपके अर्न किया हुआ पैसा लगा हुआ है। और यदि आपने बहुत अर्ली स्टेज में पैसा लगाया है तो मान लो आपने आपका अमाउंट एक मतलब आज की डेट में और आपने 5 साल पहले सिप चालू किया था और आज की डेट में वो अमाउंट 5 लाख का हो चुका है मान लो, तो 5 लाख में आपका 2 लाख ही गया होगा, 3 लाख आपका प्रॉफिट है। मगर यदि आप सोचो कि मैं 5 लाख रुपए आज लगा दूं और फिर मैं आगे देखूं मेरा क्या होता है, तो वो सिचुएशन में आपका पैसा ज़्यादा लगा रहेगा, आपकी अर्निंग का पैसा ज़्यादा होगा, आपने कुछ कमाया नहीं अभी तक, तो उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है। फिर आप उस मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि डरा जरा सा भी डाउनफॉल आता है तो आप तुरंत एग्जिट हो जाते हो। तो ये सिचुएशन इसके अंदर आती है, और मेरा सब ऑब्ज़र्व किया हुआ है, रियल टाइम मैंने लाइफ में इसको देखा है कि मुझे क्या हुआ, मैं कब एग्ज़िट हो गया, क्यों एग्ज़िट हो गया, और मैंने अपनी नीड्स को कुछ पूरा करने के लिए पूरा म्यूचुअल फ़ंड को ज़ीरो कर दिया, फिर मैंने स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें जो हैं एक्चुअली में फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और लॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए अच्छी नहीं है। नेवर स्टॉप योर सिप। आप सिप चेंज कर दो, कोई बात नहीं, आपका सिप जो है यदि आपने जो चूज़ किया है उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप सिप चेंज कर सकते हो।
चेंज कैसे करना है कि जैसे मैंने कोई ए कंपनी का सिप लिया हुआ है स्मॉल कैप का, अब उसने सही से परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे क्या करना है, ठीक है उसकी सिप मैंने एक मार्च 2024 से स्टॉप करा दी, मगर मैंने मार्च अप्रैल 2024 से दूसरी कंपनी की जो मुझे फेवरेट है, जो मेरा आज का मेरी पिक है, उसमें मुझे सिप चालू करानी है उतने ही अमाउंट की। तो इसे कहते हैं सिप क्लोज नहीं हो रहा है। आप अपनी गाड़ी चेंज कर सकते हो बट उसका इंजन स्टार्ट ही रहने देते ना, ये है मेन इसकी स्टोरी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक पे ही चढ़ गया हूँ अब मुझे इसको पड़ा रहने दो, देखना है। अब रिव्यू करना तो हमारा फ़र्ज़ है उसको, ठीक है, कि अभी जो जिस जगह में हम बैठे हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो दूसरी चीज़, इसको बंद नहीं करना है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला है कि हमें जैसे ही हम अगले साल में जाएंगे, हमारा कुछ इंक्रीमेंट होगा, हमारा कुछ बिजनेस ग्रो होगा या हमारे नए क्लाइंट जुड़ेंगे तो हमारी अर्निंग ग्रो होगी। तो जिस रेशियो में आपकी अर्निंग ग्रो हो रही है, सपोज करो मैं इस साल 1 लाख रुपए कमाता हूँ, अगले साल मैं 1,30,000 रुपये कमाता हूँ, तो मेरा 30% अर्निंग ग्रो हुई। तो मेरा यदि सिर्फ 1,000 का चल रहा था तो वो सिर्फ मुझे 1,300 रुपये की करनी है हर हालत में। ये 100% करिएगा, नहीं तो सिर्फ आपको रिग्रेट होगा कि मैं बढ़ा सकता था मगर मैंने बढ़ाई नहीं। तो इस चीज़ के लिए जिस रेशियो में आपकी अर्निंग, आप देख लो कि लास्ट ईयर का आपने आईटीआर क्या फाइल किया है, इस साल का आईटीआर क्या फाइल किया है, वो दोनों का जो गैप है उसका ग्रोथ देख के आप सिप का इंक्रीमेंट बढ़ा दो। ये तीसरा पॉइंट है। और मार्केट में बहुत सारे लोग अभी आने हैं, बहुत सारी नए नौकरी के लिए ज्वाइन करने हैं, बहुत सारे नए लोग ज्वाइन करने हैं, इंडिया एजुकेट हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में जुड़ रहा है। तो अभी बहुत अर्ली स्टेज में है इंडिया, और इस स्टेज में भी यदि आपने पैसा लगाया और सिप के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा कभी भी लंबे समय में डूब नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आई हैव गिवन ऑल माई पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।